बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको सर मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। 2021 में जिन्होंने बंगाल को खून से नहलाया था, जिन्होंने सरेआम मासूमों की लाशें गिराई थी और जो दीदी के आंचल के पीछे छिपकर अब तक कानून को ठेंगा दिखा रहे थे, कान खोलकर सुन ले, तुम्हारा काल आ चुका है, वक्त बदल चुका है, कुर्सी बदल चुकी है और अब बंगाल की सड़कों पर दंगाइयों का परमिट रद्द हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी का सिर्फ एक बयान आया और 24 घंटे के अंदर बंगाल पुलिस का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि टीएमसी के गुंडों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चारों तरफ पुलिस का पहरा है, बवालियों को उनके घरों से घसीट कर निकाला जा रहा है और एक एक जख्म का हिसाब सूद समेत वसूला जा रहा है। कुछ लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा, ये सब दिन होती। पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको सब मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है, उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए कि ये सरकार आपने कार्रवाई करेगा। ये सरकार देखना है, सोचना है। मैं नहीं सोचिए, 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद 50 से ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, 2000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन ममता सरकार ने न्याय के नाम पर पीड़ितों को सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू थमा दिया। आरोपियों को गोद में बिठाकर पाला गया, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि अगर किसी ने पुलिस या सीआरपीएफ पर एक भी पत्थर फेंका तो उसे एसी कमरे में बैठकर देखा नहीं जाएगा, बल्कि ऑन द स्पॉट उसका पूरा भूगोल बदल दिया जाएगा। ममता बनर्जी के जो पालतू गुंडे कल तक बंगाल की कानून व्यवस्था को अपनी जागीर समझते थे, आज उनकी हेकड़ी हवा हो चुकी है। हुगली का कुड़ाप थाना क्षेत्र गवाह बना इस बात का कि अब अपराधियों की खैर नहीं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने, महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ करने और सरेआम धमकियां देने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस ने 3 रसूखदार ठेकेदारों सुखदेव महतो, टुटुल और देवाशीष को पुलिस ने दबोच लिया। ये सुखदेव महतो धनेखारी विधानसभा के गुड़बाड़ी पंचायत का टीएमसी अध्यक्ष है, जो कल तक इलाके का डॉन बना घूमता था, आज पुलिस की वैन में भीगी बिल्ली बन बैठा। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई उसे सुनकर टीएमसी मुख्यालय में मातम छा गया। पिछले 24 घंटे के भीतर 458 खूनी फाइलों को नए सिरे से रीओपन कर दिया गया। इसके अलावा 181 नए मुकदमे ठोक दिए गए। याद कीजिए, जब कोलकाता हाई कोर्ट ने इन गंभीर मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी थी, तब पूर्ववर्ती ममता सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक भाग खड़ी हुई। पापियों को बचाने की कितनी कोशिशें हुई, ये पूरा देश जानता है, लेकिन देश की शीर्ष अदालत ने भी दीदी की दलीलों को खारिज कर दिया और अब वही पाप का घड़ा बीच चौराहे पर फूट चुका है। इधर पुलिस का हंटर चला, उधर दीदी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की छाती में दर्द शुरू हो गया। दोनों अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से हो रही है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि रोना धोना बंद करो। जिसने भी बंगाल की शांति को भंग किया है, चाहे वो टीएमसी का कितना भी बड़ा सूरमा क्यों ना हो, कोई रसूखदार अधिकारी क्यों ना हो, किसी पर कोई रहम नहीं होगा। अगर सोनार बांग्ला बनाना है तो इन बिच्छुओं का डंक मारना होगा। तो साफ है, बंगाल में अब गुंडागर्दी का सिंडिकेट ताश के पत्तों की तरह ठहरा है। 3 नेता तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में यह आंकड़ा सैकड़ों पार जाने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि ममता और उनके भतीजे अपनी साख बचाने के लिए और कौन सा पैतरा बदलते हैं। इसमें आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।